आज हम लोग इस वीडियो में आलंबन और उद्दीपन विभाव के अंतर को समझेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने रस के बारे में समझा था। अब हम रस को छोटे छोटे क्लास के माध्यम से एक दूसरे से अंतर करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आलंबन और उद्दीपन में अंतर, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, आपका विभाव और अनुभाव में अंतर। इस तरह के अंतर के माध्यम से हम लोग रस को अच्छी तरह से समझेंगे। तो आज का विषय हमारे सामने स्पष्ट है, आलंबन और उद्दीपन विभाव में अंतर। तो सबसे पहले हम लोग विभाव का अर्थ समझ लेते हैं। विभाव का अर्थ क्या है? ठीक, हम लोग जानते हैं कि रस के 4 अंग हैं। रस के 4 अंग हैं, 4 अंग। पहला क्या है? पहला विभाव है। दूसरा क्या है? इसे मैं एक लिख देता हूं। दूसरा क्या है? आपका विभाव के बाद अनुभाव है, अनुभाव। तीसरा क्या है? संचारी भाव है, संचारी भाव। और अंतिम जो है वह स्थायी भाव है, स्थायी भाव। ठीक, क्योंकि यहां अंग लिख रहे हैं इसलिए स्थायी भाव को यहां अंत में लिख रहा हूं, तो यहां कोई आपत्ति नहीं है समझने के लिए। लेकिन जब हम लोग क्रम से लिखते हैं तो अस्थायी भाव जो है वो पहले चला आता है। अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 अंग हैं। और इन 4 अंगों के द्वारा ही हम रस की अभिव्यक्ति देखते हैं। तो आज हम लोग का विषय क्या है? विभाव। तो विभाव क्या है? क्योंकि यह आलंबन और उद्दीपन, इस विभाव के ही भेद हैं, 2 भेद हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विभाव क्या होता है। विभाव क्या होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अस्थायी भाव का ही रस के रूप में अभिव्यक्ति होती है, अस्थायी भाव का ही। ठीक, तो विभाव क्या है कि अस्थायी भाव की जो रस के रूप में अभिव्यक्ति होती है उसका कारण है। ठीक, उसका कारण है विभाव। यानी विभाव का अगर अर्थ देखेंगे तो हम लोग कारण के रूप में ले सकते हैं। स्थायी रस की अभिव्यक्ति में जो कारण बनता है वह विभाव कहलाता है। और इस विभाव के ही जो है 2 भेद हैं। पहला है आलंबन, पहला है आलंबन, आलंबन, और दूसरा है आपका उद्दीपन। इन दोनों को ही हम समझेंगे, आलंबन और उद्दीपन। ठीक, अब ये आलंबन और उद्दीपन के अंतर को यहां से समझते हैं। सबसे पहले आलंबन को देखते हैं। आलंबन क्या है? आलंबन है कि सहृदय, सहृदय कहेंगे या पाठक कहेंगे, सहृदय या पाठक के हृदय में जिसके कारण रस की अभिव्यक्ति होती है। सहृदय या पाठक में रस के जिसके कारण रस की अभिव्यक्ति होती है वह जो है आलंबन है। जैसे उदाहरण के लिए कि राधा और कृष्ण हैं। ठीक, तो जो पाठक जो है राधा और कृष्ण का नाटक देख रहे हैं, जो दर्शक हैं, और राधा के प्रति कृष्ण के हृदय में प्रेम जगने से, प्रेम भाव जगने से सहृदय के हृदय में भी, उस पाठक के हृदय में भी प्रेम भाव जगता है। यानी जो हम देख रहे हैं कि सहृदय के हृदय में, पाठक के हृदय में प्रेम भाव जगने का कारण कौन है? तो राधा और कृष्ण हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आलंबन जो है उसे राधा और कृष्ण को ही कहते हैं। यानी यहां पर ये जो कारण है राधा और कृष्ण है। तो ये राधा और कृष्ण को हम क्या कहते हैं? तो इस दृष्टि से देखेंगे तो आलंबन के 2 भेद हैं। पहला भेद जो है विषय है, पहला भेद विषय है। दूसरा भेद क्या है? दूसरा भेद आश्रय है।
आश्रय है। इसे समझिएगा, विषय क्या है? विषय जो है इसको जो हम आलंबन भी कहते हैं, विषय को आलंबन भी कहते हैं। विषय क्या है? जिसके प्रति जो है प्रेम भाव जगता है या भाव जगता है, कोई भी भाव कह सकते हैं, जिसके प्रति भाव जगता है वह है आलंबन। जैसे राधा कृष्ण में, तो कृष्ण के हृदय में प्रेम भाव जगा किसके प्रति? तो राधा के प्रति। तो यहां राधा क्या है? राधा आलंबन है, ठीक है। और तब आश्रय क्या है? तो आश्रय जिसमें प्रेम भाव जगता है, जिसमें श्रृंगार रस की व्यक्ति होती है, वह जो है आश्रय है। तो आश्रय राधा और कृष्ण में, तो आश्रय किसमें जो है प्रेम भाव जगा है? तो कृष्ण में। तो कृष्ण क्या है? हो गया आपका आश्रय। इसे अगर समझ जाएंगे तो और भी कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो आलंबन क्या है? आलंबन वह है पाठक के हृदय में रस की अभिव्यक्ति का कारण है, ठीक। इस आलंबन के दो भेद हैं, पहला है विषय, दूसरा है आश्रय। विषय क्या है? विषय जिसके प्रति भाव जगते हैं वह विषय है, इसे आलंबन भी कहते हैं। और आश्रय जिसमें भाव जगते हैं वह आश्रय है, जैसे कि कृष्ण, ठीक। अब उद्दीपन क्या है? तो उद्दीपन का जो अर्थ होता है वह है उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। ये जो है आपका उद्दीपन का अर्थ है, या उत्तेजित करना, उत्तेजित तो होगा यहां पर, उत्तेजित करना या बढ़ावा देना, ठीक। तो जैसे कृष्ण के हृदय में प्रेम भाव जगा, तो उसका जो है आलंबन कौन है? राधा है, ठीक। तो सिर्फ राधा ही नहीं, बल्कि जो आसपास की जो वातावरण है, आसपास जो वातावरण है वो भी उस प्रेम को और अधिक बढ़ाने में मदद करता है। तो जो वो मदद कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है, उस प्रेम भाव को और भी ज्यादा उद्वेलित कर रहा है, बढ़ा रहा है, वही उद्दीपन है। तो प्रेम भाव को और अधिक बढ़ाने का, यानी भाव को और अधिक तीव्र करने का जो कारण है वह उद्दीपन है। और उद्दीपन जो है दो भेद है, इसके भी ध्यान रखिएगा। उद्दीपन के दो भेद हैं। पहला भेद जो है वह है आलंबन की बाह्य चेष्टाएं, आलंबन की बाह्य चेष्टाएं, बाह्य चेष्टाएं। और दूसरा क्या है? दूसरा आपका है बाह्य वातावरण, बाह्य वातावरण, यानी प्रेम भाव को उद्दीप्त करने का और भी बढ़ाने का दो कारण हो सकते हैं। पहला आलंबन की बाह्य चेष्टाएं, जैसे कृष्ण ने राधा को देखा, उनके अंदर प्रेम भाव जगे, ठीक। और जब राधा उसे देखकर मुस्कुरा देती है, ठीक, कुछ आगे बढ़ती है, ठीक है, उसे बात करने की कोशिश करती है, ये क्या है? ये आलंबन की बाह्य चेष्टाएं हैं। मुस्कुराना, आगे बढ़ना, बात करने की कोशिश करना या बात करना, ये सब क्या है? आलंबन की बाह्य चेष्टाएं हैं, राधा की बाह्य चेष्टाएं हैं, जो प्रेम भाव को और भी ज्यादा जगा देती है। पहला ये। दूसरा, तो बाह्य वातावरण क्या है? तो बाह्य वातावरण क्या है? आलंबन को छोड़कर, जैसे मान लीजिए कि राधा और कृष्ण वाटिका में मिले हैं, बगीचा में मिले हैं, वो एकांत है, तो वाटिका का जो है बगीचा का सुंदर दृश्य, एकांत वातावरण, ठीक है, खुशनुमा हवा, ये सभी क्या हैं? बाह्य वातावरण हैं, जो उन्हें या उनके हृदय में प्रेम भाव को और अधिक बढ़ाने में मदद करता है। तो ये आपका जो है उद्दीपन है और ये आलंबन है। तो उद्दीपन और एक बार देख लेते हैं। तो उद्दीपन की जो है दो भेद चले आ रहे हैं, पहला आलंबन की बाह्य चेष्टाएं और दूसरा है बाह्य वातावरण, ठीक। और आलंबन का जो है देख दो भेद चले आ रहे हैं, विषय और आश्रय। तो जिसके प्रति जागृत होता है भाव वह है विषय है, और आश्रय जिसमें जागृत होता है। जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया था पिछले क्लास में, शेर और आदमी का। तो अगर उस दृष्टि से अगर देखेंगे हम लोग, तो शेर हो गया आलंबन यानी विषय,
और व्यक्ति हो गया आश्रय, क्योंकि शेर के कारण व्यक्ति के हृदय में डर जगता है तो वो हो गया विषय, और व्यक्ति में डर भय भाव जगता है तो हो गया आपका आश्रय। तो उद्दीपन क्या है? तो उद्दीपन में अगर देखेंगे शेर, तो शेर का दहाड़ना, पंजा मारना, ये सब क्या है? शेर के जो है आलंबन की बाह्य चेष्टाएं हैं उस व्यक्ति को डराने के लिए और भी उस भय को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और बाह्य वातावरण क्या है? एकांत जंगल, ठीक है, अंधेरी रात, उस भय को और भी बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इस तरह से हम इस आलंबन और उद्दीपन विभाव में अंतर को समझ सकते हैं कि दोनों कारण हैं, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है। वह है भाव को और भी ज़्यादा बढ़ाना और उसे रस के रूप में अभिव्यक्त करने में मदद करना। तो इस तरह से हम लोग वीडियो में आलंबन और उद्दीपन विभाव के अंतर को समझे। अगले वीडियो में हम लोग स्थायी भाव और संचारी भाव के बीच के अंतर को समझेंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।